जय हिंद साथियों, मैं जय सर आप सभी का ब्रह्म गुरुकुल में स्वागत है। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएससी जीडी एंड आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जिसमें आज मैं आपको मैथ की सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं, जिसका नाम है ब्रह्म सीरीज। और यह जो सीरीज है ये अंतिम प्रहार के नाम से शुरू कर रहे हैं ब्रह्म सीरीज में, जिसमें सिर्फ मैं मैथ ही नहीं, मैथ के अलावा और भी टीचर आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। जिसमें अंबिका मैम आपको जियोग्राफी और साइंस प्रैक्टिस कराएंगी, आरती मैम आपको हिंदी कराएंगी, मनविंदर सर आपको हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की क्लास देंगे। मैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, मैं यहाँ पर मैथ की क्लास दूंगा आप सभी को। मयंक सर आपको रीजनिंग की क्लास देंगे और अमन सर आपको पॉलिटी की क्लास देंगे। पूरी की पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। तो चलिए इसी सिलसिले में हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि व्हेन एन आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज 425 देयर इज ए लॉस ऑफ 25%, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। इट मीन्स जब एक वस्तु को हम 425 रुपये में बेचते हैं तो 15% का नुकसान हो जाता है। बताइए कि उसका खरीद मूल्य क्या होगा, उसका परचेज प्राइस क्या होगा। सिंपल सी बात है कि जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखें तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, क्या कि जो भी परचेज प्राइस होता है उसे हम सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। अब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो सर कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमेशा 100% माना जाता है। या तो आप 100% मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, या फिर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, मैं दोनों समझाऊंगा आपको। 100% अगर कॉस्ट प्राइस है तो जरा समझ करके देखो कि 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा और मुझे 15% यानी कि 15 रुपये का नुकसान हो गया, तो जो मैं उसको सेल करूंगा वो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा। और ये कितने में बेचेंगे, तो सर 100 का खरीद के 15 रुपये लॉस में बेचा जाए तो क्या 85% में बेचा जाएगा? बिल्कुल सर, 85 में बेचेंगे। अगर आप इसे 85 में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 85 में नहीं बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, तो 425 में। बोल सकते हैं क्या कि 85% की जो वैल्यू है वो 425 के बराबर है। किसके बराबर है जी? 425 के। आपसे पूछा गया है कि आप जरा मुझे बता दीजिए कि 100% यानी कि सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100% की वैल्यू। तो आप कहेगा सर 425 डिवाइडेड बाई 85, 425 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100। अगर मैं बोलूं कि सर 5 से कट जाएगा 17 बार, और 5 से कटेगा कितनी बार, 5 अट्ठे 40 और 5 2 25, 5 पच्चे 25, और 17 से कटेगा कितनी बार, 17 पच्चे 85। 5 इंटू में 100 कितना आ गया जी, 500। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 500, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? लेकिन इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारे सामने, सर दूसरा तरीका यह है कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, सर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। जी बिल्कुल होता है सर। ये जो डिनोमिनेटर में 20 दिखाई दे रहा है ये कॉस्ट प्राइस को डिनोट करता है, और न्यूमरेटर में जो 3 दिखाई दे रहा है या तो ये प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस। अब डिपेंड करता है, अगर लॉस है तो लॉस है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। तो न्यूमरेटर में देखेंगे 3 है, लेकिन यहाँ पर देख रखा है कितना, 15% का क्या है, लॉस। अगर ये लॉस है तो ये प्रॉफिट ना होकर क्या कहलाएगा, लॉस। तो कोई सामान 20 रुपये में खरीदे, 3 रुपये का लॉस लिए, तो बेचे कितने में, तो आपको होगा सर 17 में। तो 17 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 17 यूनिट की वैल्यू जो है वो है आपके सामने 425। आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू। क्या 20 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 425 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 20 होगी क्या? 425 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 20 बिल्कुल होगी सर। 17 दूना 34, 8 बचा, 17 पचे 85, 25 इंटू में 20 कितना आ गया, तो आपको होगा सर 500। आप जैसे मर्जी सॉल्व करें, अगर आप तरीके बदलते हैं तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदला करते। अगर तरीके बदलने से आंसर बदल रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आप ही सॉल्व करेंगे। और हाँ, सबसे पहली बात कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन देखें, वीडियो रिकॉर्डेड है तो पॉज करें। पॉज करने के बाद खुद से सॉल्व करें, और खुद से सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में पहले आंसर कमेंट करें, और उसके बाद अगर देखें कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। मैं सभी के कमेंट्स को ध्यान से पढ़ूंगा, देखूंगा क्या है क्या नहीं है। अगर आपके कमेंट्स के सही आंसर आ रहे हैं तो मैं सभी के कमेंट्स पे अपना रिप्लाई जरूर करूंगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है द एलसीएम इज 153 एंड एचसीएफ इज 17। इफ वन नंबर इज 17 देन फाइंड द सेकंड नंबर। यानी कि एलसीएम जो है वो 153 है, एचसीएफ 17 है, जिसमें से एक संख्या 17 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आप सभी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे जी? एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर जो होता है वो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या होगा सर? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए जब मैं एलसीएम एचसीएफ का जो बेसिक से क्लास लूंगा उसमें सारी चीज़ें आज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। एलसीएम गिवन है आपको 153, एचसीएफ गिवन है आपको 17 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 17 है, आपको सेकेंड नंबर निकालना है। बताओ जरा, ये 17 से 17 कैंसिल आउट, बचा कितना? 153। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 8 पे करेंगे। 153 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए आइए देखते हैं। हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ेंगे कि इफ 32622 इज डिवाइडेड बाई 9 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। 9 का डिविजिबिलिटी सभी लोग पढ़े होंगे। क्या होता है सर? 9 का डिविजिबिलिटी होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो नंबर्स जो है वो 9 से डिविजिबल होंगे। तो कैसे? लेट मी चेक। 32622 ये 9 से डिवाइड करने पर एक तो तरीका है बेसिक से डिवाइड कर लो, या फिर इन सभी का डिजिट सम निकालो, जोड़ेंगे सभी का। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 आया। डिवाइड कीजिए 9 से। सर 15 को डिवाइड करेंगे 9 से तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 6। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 6, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन क्या कोई दूसरा तरीका है क्या? बड़े नंबर्स हो तो क्या करें? सर बिल्कुल दूसरा तरीका है। आप ध्यान से सुनिएगा, हमें सॉल्व करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि जोड़ने पर जहां कहीं भी 9 मिले वहां काट दो। तो देखो ये 6 और 3 9 कट गया। जो मिला आपके पास, जो बचा वो मिला 2 2 और 2, यानी कि 2 2 4 और 2 6। अगर ये 6 9 से बड़ा है या 9 के बराबर है तो हम एक बार डिवाइड कर लेंगे। अगर ये 6 9 से छोटा है, अगर ये 9 से छोटा है मेरे भाई, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? यही रिमाइंडर मानना पड़ेगा। तो ये 9 से छोटा है तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? 6। समझ गए? क्लियर है? चलिए, अगर सभी को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। रहिए हमारे साथ, बने रहिए। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला गया व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 years with a compound interest rate of 10% per annum at 16,800। 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा? रेट दे रखा है 10% और प्रिंसिपल दे रखा है 16,800। तो मैं आपसे बता दूं कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो निकालो। पहले प्रिंसिपल से अमाउंट का क्या करना होगा? रेशियो निकालना होगा। अगर प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? देखिए जरा, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो जो है वो निकलता है कुछ इस प्रकार। 10% जो दिखाई दे रहा है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10, यानी कि 10 का सामान हमने जो सेल कर दिया वो कितने में कर दिया? 11 में। 10 का सामान कितने में सेल किया है? 11 में। 2 साल का टाइम है तो सबके लिए हम पावर 2 करेंगे। 2 साल का टाइम है तो पावर कितना करेंगे? 2। टाइम 3 साल होता तो पावर 3 करते, 4 साल होता तो पावर 4 करते। अब 10 की पावर 2 जो होती है वो होती है 100, और 11 की पावर 2 यानी कि 11 का स्क्वायर 121, और इन दोनों का डिफरेंस CI कहलाता है जो कि है 21 यूनिट का। देखिए जिसकी वैल्यू गिवन है हम उसके इक्वेट कर देंगे। प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल है 100 यूनिट, और 100 की वैल्यू आपके सामने जो गिवन है, 100 की वैल्यू जो आपके सामने गिवन है वो है 16,800 रुपये। आपसे अमाउंट पूछा है 121 यूनिट की वैल्यू पूछा है। बताओ तो जरा 121 यूनिट की वैल्यू 16,800 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू क्या कर दिया जाए? 121 कर दिया जाए। बिल्कुल सही। अब आप बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपके पास जो मिला वो मिला 168 इंटू 121। अब देखिए इतना बड़ा है। एक तो आपको तरीके बताए जाते हैं कि सर लास्ट के 2 डिजिट मैच कर लो, 1 डिजिट मैच कर लो, यूनिट डिजिट मैच कर लो और टिक लगा दो। लॉजिक करो। यहाँ 2 ऑप्शन में आपके सामने दिखाई दे रहा है 38, यहाँ 2 ऑप्शन में 28 दिखाई दे रहा है। वो छोड़ो ना, लास्ट के 3 डिजिट सेम है। अब क्या करोगे? फर्स्ट के डिजिट भी सेम है, फिर तो मुश्किल हो गई। या तो आपके पास तरीका है कि सर मल्टीप्लाई कर ले,
नहीं तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ, डिजिट सम आपने सुना होगा, सभी ऑप्शन का डिजिट सम आंसर के डिजिट सम से मैच करा देना होता है। कैसे करेंगे इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको पूरा 2 घंटे की क्लास में समझाऊंगा एक ऐसे डिजिट सम के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिलहाल यहाँ देखिए, ये जो दे रखा है सभी नंबर्स का जोड़े, सॉरी सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, जोड़िए जरा। 3 2 5 2, 3 2 5 2 7 8 15, 15 का मतलब हुआ 6, या फिर हाँ कितना हुआ 6। इसको जोड़िए 3 2 5 5 3 8 8 8 16, 16 का मतलब हुआ 7। इसको जोड़िए 3 2 5 5 10 8 18, 18 का मतलब हुआ 9। इसको जोड़िए 6 3 9 9 और 8 17, 17 का मतलब हुआ 8। ऑप्शन का डिजिट सम पता चल गए। अब हमें क्वेश्चन का डिजिट सम पे आना चाहिए। ये हुआ, जोड़िए 6 और 1 7, 7 8 15, 15 का मतलब हुआ 6 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 छक्के 24, 24 दो डिजिट में है तो हमें सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। 24 को जोड़ देंगे कितना हुआ 6। अब ऑप्शन का सिंगल डिजिट और आंसर का सिंगल डिजिट जो भी मैच कर रहा है वही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20,328। या तो ये कर ले या फिर बैठ करके इत्मीनान से मल्टीप्लाई कर ले। हालांकि मैं आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन भी एक लाइन में कैसे करते हैं वो किसी एक 10 मिनट के सेशन में सिखाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले 2 डिजिट का सीखेंगे, फिर 3 डिजिट का, फिर जो भी नंबर आए आप आसानी से मल्टीप्लाई कर पाओगे। फिलहाल हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैं आपको नया सिखाने की कोशिश करूँगा। समझ रहे हैं आप? चलिए, समझ आ गया तो एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 13% पर एनम इन्वेस्टेड 4750, यानी कि 4,750 रुपये इन्वेस्ट किया गया। 13% के रेट से 4 साल के बाद अमाउंट कितना होगा? तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बराबर अपॉन 100 बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट। एसआई बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100, सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैक्सिमम केस में प्रिंसिपल को 100% मान लिया जाता है। अगर प्रिंसिपल को 100% मानेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू आर इंटू टी, 100 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और 100 से 100 कट गया। अब आपको जो मिला वो एस आई इज इक्वल टू क्या, रेट इंटू टाइम मिला क्या? और कब मिला है? जब आपने प्रिंसिपल को 100 एज्यूम कर लिया है तब। अब कैसे करेंगे? तो सर जब प्रिंसिपल को 100 एज्यूम कर लिए तो आइए जरा देखते हैं एस आई क्या होगा। तो रेट इंटू टाइम, रेट है 13%, टाइम है 4 ईयर, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा सर 52%। कितना हुआ 52%। अब अमाउंट पूछा है तो क्या 4,750 रुपये का कितना निकाल दें हम? तो आप कहोगे सर अमाउंट 152% हो जाएगा। फिर दिमाग ठनका, सर 152 कहाँ से है? 100% तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल है और 52% इंटरेस्ट, तो अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। 152 हो गया। कैसे है समझ गए? चलिए, अगर ये बात समझ गए तो अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। 0 से 0 कट गया, बिल्कुल कट गया जी। सर 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया कितनी बार? 2 7 14 76 बार। और 5 से कट गया कितनी बार? तो आपका 5 9 45, 2 5 25 25, यानी कि 95 इंटू 95 इंटू 76। फिर से वही क्वेश्चन कि क्या हम सर इसे पूरा का पूरा सॉल्व करें? या तो सॉल्व करो या डिजिट सम लगाओ। आप थोड़ा सा सॉल्यूशन बताता हूँ कि लास्ट के 2 डिजिट हमें कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। खैर यहाँ 2 डिजिट पे तो हमारा काम चल जाएगा, 0 तो सब में है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई करना, 6 को 5 से, कितना हुआ 30, 30 का 0 लिखो। जो बच रहा है, जो भी बच रहा है 3, उसे हमने इसे साइड में लिख लिया। आगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कहाँ करते हैं, इसी 6 को आगे करेंगे, 9 में 6 से करेंगे 54, और इस 7 को पहले करेंगे, 7 5 35। तो सर 54 35 और ये जो 3 था दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 3 4 7 5 12। तो 12 का 2 लिखेंगे। लास्ट में 2 और 0 आना चाहिए, यानी कि 20 आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में ही है। देखो यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये हो जाए 12 5 3 8 9, 92 का 2 लिख दिया हमने, 9 बचा। देखो यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो पूरा क्यों ना सॉल्व कर लेते हैं जी। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 9 7 63, 63 और 9 कितना होता है जी? तो आपका होगा 63 और 9 होता है 72। लो जी, आपके सामने मिल गया है कितना, 7220। क्लियर? समझ पा रहे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। हाँ, एक बात और, अगर आप
इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद वहां पर आपको जैसे ही क्लास अपलोड की जाएगी उसके तुरंत ही बाद पीडीएफ को भी साथ साथ अपलोड कर दिया जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। इसमें से 90% क्वेश्चन जो है वो आरपीएफ के लिए हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी जीडी, लेकिन आते दोनों में हैं। मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ कि 90% आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर से उठाया हूँ मैं, 10% क्वेश्चन मैंने उठाया एसएससी जीडी से। लेकिन दोनों का लेवल जो होता है वो लगभग सेम होता है, और अगर लगभग लेवल सेम है तो क्वेश्चन भी क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, चलिए बोल रहा है कि ए ट्रेन टेक्स 35 सेकेंड टू क्रॉस अ सिग्नल which is at end of a bridge of 473 meter long. If the train takes 78 second to cross the bridge, then know the length of the train. यानी कि जब एक ट्रेन एक सिग्नल को पार करने में 35 सेकेंड लगाती है और वही 473 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसने जो टाइम लगाया वो लगाया आपके सामने 78 सेकेंड। तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। सिंपल सा तरीका है, जानने की कोशिश करोगे मेरे भाई तो मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ट्रेन की लेंथ है और ये लेंथ कवर करने में इसने लगाया 35 सेकेंड। कितना? 35 सेकेंड। एक्स मीटर की ट्रेन है। नेक्स्ट कंडीशन में एक्स मीटर की तो ट्रेन है ही, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक ब्रिज भी है और ब्रिज जो है ये ब्रिज है आपके सामने 473 मीटर का और इसे पार करने में लगा है 78 सेकेंड। मेरे भाई अब बताओ कि ये जो 35 सेकेंड था, ये जो 35 सेकेंड से 78 सेकेंड एक्स्ट्रा हुआ, 78 सेकेंड क्यों हुआ? क्योंकि आपने यहाँ पर जो कवर किया वो 473 मीटर लंबी एक ब्रिज को भी कवर किया, क्योंकि जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है तो अपनी खुद की लंबाई क्रॉस करेगी, लेकिन जब एक ट्रेन किसी एक पोल के अलावा अगर किसी ब्रिज को क्रॉस करे, किसी टनल को क्रॉस करे, किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे तो अपनी लंबाई तो क्रॉस करती ही है, साथ ही साथ सामने वाले ट्रेन, ब्रिज या फिर टनल की लंबाई को मिला करके क्रॉस करती है। तो यहाँ पर जो इसने लिया, ये लिया है 3 और 4, 43 सेकेंड एक्स्ट्रा। क्या मैं बोल सकता हूँ 43 सेकेंड एक्स्ट्रा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर 473 मीटर एक्स्ट्रा गई है। तो अगर आपको स्पीड जानना है तो आप सभी जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस यानी कि 473 मीटर अपॉन टाइम यानी कि 43 सेकेंड। क्या ये डिवाइड होकर के 11 मीटर पर सेकेंड आएगा? क्या कितना आया? 11 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्पीड तो पता चल गई ट्रेन की, लेकिन आपसे सिर्फ स्पीड थोड़ी ना पूछा है, आपसे तो डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 35 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस किया है, मतलब अपनी लंबाई क्रॉस की है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपके सामने 11 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 35 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर देंगे 11 इंटू 35, 385 मीटर। इतनी मीटर लंबी ट्रेन है जो कि ऑप्शन नंबर सी पर आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, देखना जरा। बोला गया कि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन द कंपटीशन जर्मलीन हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 75 इन 4 एग्जाम्स। हिज मार्क्स इन द फर्स्ट 3 एग्जामिनेशन आर 79, 75, 71. To succeed in the competition, how many points should he take in the 4th exam? यानी कि 4 परीक्षा में उसने 75 एवरेज लेकर आई। तो बताइए जरा, 4 एग्जाम दिए, एवरेज 75 है तो सम कितना होगा? आप सभी जानते हैं सम जो होता है वो एवरेज इंटू टोटल नंबर। क्या ये 300 होगा क्या? साथ ही साथ अब एक में लाई है 79, दूसरे में 75, तीसरे में 71, चौथे में x लेकर आए, तभी तो इन सब का सम इतना आना चाहिए। तो इन सभी को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद वो किसके बराबर होना चाहिए? तो आपको होगा सर 300 के बराबर। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस, ऐड कीजिएगा 7, 10, 5, 15, 5, 1, 7 3 21 और 1 22, 225 माइनस करेंगे कितना आएगा? 75, जो कि वैल्यू आपके सामने x की वैल्यू 75 दिखाई दे रही है। लेकिन हम ऐसे ना सॉल्व करके किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इसे हम डेविएशन मेथड बोलते हैं।
अब ये डेविएशन मेथड क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे जब हम आपको एवरेज की बेसिक क्लासेस देंगे। उस समय आपको पता चलेगा डेविएशन मेथड होता क्या है एक्चुअली। देखना जरा, बोला गया है कि एवरेज 75 होना चाहिए। एवरेज 75 होने का मतलब ये है कि सभी नंबर 75 75 75 होने चाहिए। अगर सभी 75 75 हैं तो चौथा नंबर भी 75 होगा। तो मानकर चलते हैं अगर एवरेज 75 है तो चौथा नंबर भी 75 होगा। नाउ अब हमें पता करना है कि ये जो 79 है 75 से ज़्यादा है या कम। तो आपको होगा सर ज़्यादा है, कितना, 4 ज़्यादा है। ये 75 ज़्यादा है या कम, आपको होगा सर ना कम है ना ज़्यादा, 0। ये 71 ज़्यादा है या कम, तो आपका होगा सर कम है तो नेगेटिव। इनको ऐड करना चाहिए, जब इनको ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, क्या मिला, 0। अब एक बात थोड़ा ध्यान से, अगर इनके डेविएशन का सम 0 है तो एवरेज जो है वो 75 ही होगा, चौथा नंबर भी 75 ही होगा। आंसर तो 75 आ गया। लेकिन अगर मानकर चलिए डेविएशन -3 आता, अगर माइनस में आता तो जो हमने मान रखा था वो जोड़ देंगे, और प्लस में आता तो माइनस कर देते। ऐसा ही कुछ होता है कि अगर प्लस में आए तो माइनस किया जाता है, माइनस में आए तो प्लस कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो है 75। हालांकि क्वेश्चन आसान था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, द फर्स्ट लैप ऑफ द फ्रैंकलिन रेस वाज कंप्लीटेड एट 560 miles per hour and second lap of the race was completed 840 miles per hour. First find the average of both. एक बात बताओ, जब भी आपको एवरेज स्पीड की बात करी जाए, क्या एवरेज स्पीड की बात की जाए तो एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर यहाँ डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है, फिर ये क्यों बता रहे हैं, कोई बात नहीं है। जब गिवन ना हो, सिर्फ 2 स्पीड दिए जाए तो एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा, वो होगा मेरे भाई 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। कैसे, तो आप कहेंगे सर x और y जो है ये क्या है, तो ये स्पीड है, तो ट्वाइस ऑफ 560 क्या हो जाएगा, 560 इंटू 840 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 900, 500, 1400। सर 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0, 14 चौके 56। आपके सामने जो बचा ये मिला 84 इंटू में 8, 8 चौके 32, 2 3 बचा, 8 8 64 और 3 67, यानी कि 672। एवरेज स्पीड जो आया वो आया आपके सामने 672 माइल्स पर आवर। क्लियर है। हालांकि इसका एलसीएम मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, आप चाहें तो एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सीखेंगे तो बेसिक क्लास में और अच्छे तरीके से इसकी चर्चा की जाएगी। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, तो आप कहोगे कि सर एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 145, बाई रिमूविंग अ नंबर द एवरेज रिमेन्स द सेम, फाइंड आउट द एक्सट्रैक्टेड नंबर। यानी 7 नंबर का जो एवरेज है ना वो है 145, तो इनका सम तो यही रहा होगा, और अगर एक नंबर हटा दिया जाए तो नंबर तो 6 हो जाएंगे, लेकिन अभी भी एवरेज कितना है 145, तो जो हटाया गया उसकी वैल्यू बताइए। तो सर इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का क्या निकालना है हमें, इन दोनों का निकालना है हमें डिफरेंस। सर डिफरेंस निकालेंगे तो 145 तो कॉमन ही आ जाएगा, मिला 7 - 6, 7 - 6 का मतलब 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये 145 ही रह गया, क्या कितना हुआ 145। समझ गए, क्लियर है। 145 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। लेकिन क्या मैं आपको और भी चीज़ें बताऊं ऐसी चीज़ों के लिए, तो एवरेज तो जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीज़ें टैकल की जा सकती हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं, थोड़ी सी चीज़ें बताता हूं, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। एक बार बोला गया कि एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 145, 7 नंबर का एवरेज 145 है। एवरेज 145, इसका मतलब कि सभी के सभी नंबर 145, 145 और 145 होने चाहिए। एक नंबर को हटा दिया तब भी एवरेज 145 है। याद रखेंगे एक बात, जब एवरेज के बराबर कोई आदमी ग्रुप में शामिल हो जाए या एवरेज के बराबर ही कोई बाहर चला जाए तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं समझ आया, फिर से समझिए।
एवरेज के बराबर अगर कोई आदमी ग्रुप में शामिल हो जाए या एवरेज के बराबर ही कोई आदमी ग्रुप से बाहर चला जाए तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि एवरेज से कम या ज़्यादा ग्रुप में शामिल हो या फिर एवरेज से कम या ज़्यादा ग्रुप से बाहर चला जाए तो एवरेज पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब जो 145 गया ना वो 145 एवरेज अभी भी रहा, इसका मतलब 145 गया होगा। समझ गया ना? ये बातें आपको लग रही होंगी कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं आपको बेसिक चीज़ें ना समझाऊंगा मज़ा आ जाएगा। सच बता रहे हैं, आप बने रहिए बस मेरे साथ। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो दे रखा है कि द प्राइस ऑफ एलपीजी सिलेंडर हैज increased from 660 to 825. What percentage of consumption should the reduce so that the amount spent on LPG cylinder remains the same? याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि सर प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। अगर आप एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो प्राइस के रेशियो को इन्वर्सली प्रोपोर्शन होना पड़ेगा। तो मैं प्राइस बोल दूं, पहले 660 रुपये किलो था, बाद में 825 हो गया। तो मेरे भाई अगर मैं इसको काट दूं, किससे काट दूं, तो आपको होगा सर 11 से, 11 छक्के 66 जीरो, 11 से 11 सत्ते 77 और मिला कितना 5 11 25 55, फिर 15 से काट देंगे, 15 चौके 60 और 15 पच्चे 75। रेशियो जो मिला वो 4:5। अगर कंजम्पशन को कांस्टेंट, ये एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है तो प्राइस के रेशियो का रेसिप्रोकल यानी कि जो 4:5 था वो 5:4 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा 5:4, तभी जाकर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा। तो पहले कंज्यूम कर रहे थे 5 यूनिट, अब कर रहे हैं 4 यूनिट, कितने ही कमी आई, तो आपको होगा सर 1 की कमी आई और किस पर आई है तो 5 पर आई है। परसेंटेज के लिए क्या करें, इनटू में 100, जैसे ही करोगे ये हो जाएगा कितना परसेंट, 20%। तो 20% क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, अच्छे तरीके से समझ गए। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि a certain amount is divided into 2 parts in the ratio of 6:5. फर्स्ट पार्ट इज 240, देन फाइंड द टोटल। यानी 2 पार्ट ए और बी में बांटा गया। किस रेशियो में बांटा गया, ए और बी में, जो कि 6:5 था। पहले पार्ट की वैल्यू जो है वो 240 है, दोनों का सम पूछा है। तो यहाँ पर 6 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 240। आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया दोनों का सम, यानी कि 6 और 5 11 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। क्या बताओगे, तो आपको होगा सर 240 को डिवाइड कीजिए 6 से और मल्टीप्लाई कीजिए 11 से। 6 चौके 24, 40 बार में कटा, 40 इंटू में 11, 440। कितना आएगा जी, 440। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए, क्लियर। आइए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। देखिए जरा, आप सभी जानते हैं कि अंदर की तरफ से सॉल्व करते हुए ऐसे आगे बढ़ते हैं। 144 क्या ये 12 का रूट होता है, स्क्वायर होता है, तो 12 में 37 जोड़ दे कितना हो जाएगा 49। 49 का रूट जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो आपका होगा सर 7। यहाँ से 7 माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 7 माइनस कर दे तो हो जाएगा ये 361, और 361 का जो रूट होता है वो होता है 19। यहाँ से 19 माइनस कर दे तो जैसे 19 माइनस करोगे तो हो जाएगा 121, और 121 का जो रूट होता है वो होता है 11। ऑप्शन नंबर ए 11, 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, interest earned after 5 years on ordinary interest of 12% per annum on a fixed amount of 5,640, फाइंड द अमाउंट। सिर्फ वही क्वेश्चन कि 12% के रेट से 5 साल के बाद अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट पर देता है तो अमाउंट बताइए। बताइए, तो अभी बताया था एस आई इज इक्वल टू होता है रेट इनटू टाइम। एस आई बराबर क्या होता है, तो आपको होगा सर रेट इनटू टाइम।
तो क्या यहाँ 12% के रेट से 5 सालों में 60% का ब्याज मिलेगा? और ये तभी होता है जब प्रिंसिपल आपका कितना हो, प्रिंसिपल आपका हो जाए सर 100%। तो अमाउंट जो होगा अमाउंट क्या 160% आपसे निकालने के लिए बोल रहा है क्या? तो कोई नहीं सर, 5,640 का कितना निकाल देंगे? 160%। 2 जीरो से 2 जीरो कट चुका है। अब कैसे निकाल रहे? तो आइए ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब बताओ ज़रा, क्या लास्ट में देखोगे ध्यान से, 160% निकालना है निवेश की गई राशि, 1 मिनट, इंटरेस्ट, सॉरी, ये जो है ना आपके सामने, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके सामने गिवन है ना, वो अमाउंट ना गिवन है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट गिवन है। यानी कि 60% की जो वैल्यू गिवन है ना, वो है 5,640। आपसे पूछा गया प्रिंसिपल, यानी कि 100% की वैल्यू पूछा गया है। अमाउंट इन्वेस्टेड पूछा गया था, मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा अमाउंट पूछा है। ठीक है, 5,640 को 60 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। सर 1 जीरो से 1 जीरो कट चुका है, 6 से काट देंगे यहाँ पर, 6 नंबर 54, 2 बचा, 6 चौके 24, जीरो और 1 जीरो और लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 9400। 9400 ऑप्शन नंबर सी पर इसका आंसर दिखाई दे रहा है। समझ गए? क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मज़ेदार है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बोला गया x इज इक्वल टू 0.3555 इन्फिनिट तक गेट अ फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ x। ये अल्टीमेटली एक रेकरिंग यानी कि बार वाले क्वेश्चन होते हैं। ये जो x इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है 0.3555 का मतलब होता है 5 के ऊपर बार। जब भी ऐसे क्वेश्चंस को फ्रैक्शन में लिखना है तो जरा समझना, अगर यही रहता 0.35, इन दोनों के ऊपर बार रहता, तो अब आप लिखते 35 अपॉन 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 99। ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ हटकर है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर नहीं। तो इसके लिए तो जो नंबर लिखा है 35 को हम 35 लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं है, वो बार 3 के ऊपर नहीं है, तो यहाँ से 3 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 लिखते हैं, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतना 0। तो 35 में से 3 घटा देंगे, ये हो जाएगा 32, और डिवाइडेड बाई 90, 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 16 बार, और ये हो जाएगा कितना? 45। तो 16/45 इसका फ्रैक्शन वैल्यू ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है। समझ आया? जब सभी डिजिट पर बार हो तो बार हटाओ, जितने डिजिट पर बार हो उतना 9 लिख दो। लेकिन जब आप डेसिमल के बाद कुछ डिजिट छोड़ करके बार हो तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले जितने डिजिट्स लिखे हैं सबको लिख लो, उसमें से माइनस कर लो जितने पे बार नहीं है वो, और डिवाइड कर लो, जितने पे बार है उतना 9, जितने पे बार नहीं है उतना 0 लगा करके। समझ गए? क्लियर कट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि 125 डिटर्जेंट साबुन के एक बॉक्स में से 75 का उपयोग किया गया, बॉक्स में कितना प्रतिशत बचा हुआ है? बताओ जरा, 125 में से 75 यूज कर लिए तो बचा वो 50 ही बचा क्या? देखो 50 आंसर मत दे देना, 50 आंसर मत दे देना। क्यों? क्योंकि सर 50 कैसे हो सकता है? यहाँ तो 50 जो दिखाई दे रहा है वो तो नंबर ऑफ डिटर्जेंट है ना, आपको परसेंटेज पूछा है, तो 50 जो है वो कितने में से है? तो आपको होगा सर 125 में से है। 50 कितने में से है? 125 में से। परसेंटेज के लिए क्या करें? इंटू में 100। सर 25 से कटेगा 2 बार, 25 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा कितनी बार? तो आपको होगा सर 5 से कट गया 20 बार। 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूना 40%। कितना होगा जी? 40%। ऑप्शन नंबर डी। समझ के? क्लियर है? बेहतरीन क्लासेस हो रही हैं, सारे टीचर्स आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैं भी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और वहाँ से आप पूरे प्रैक्टिस को अपने आप भी कर सकते हैं। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है कि द रेशियो ऑफ अल्फा एंड बीटा टू एज इज 2:5। अल्फा बीटा यानी कि ए और बी के जो एज का जो रेशियो गिवन है वो है 2:5। कितना है? 2:5। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 245, दोनों का सम यानी कि 3 और 5 और 2 7 यूनिट इनका सम हुआ। सम जो दे रखा है वो दे रखा है 245। आपसे इनका डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस इनका कितना है? तो आपको होगा सर 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या होगा? तो सर 245 को 7 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई।
7 से कट जाए कितनी बार, तो 7 तरीका 21 और 7 बच्चे 35। 35 दिया कितना होता है जी आपको, सर बिल्कुल 105। ऑप्शन नंबर डी पर 105 दिखाई दे रहा हमें, 105 इसका सही जवाब होगा। समझ गए, बहुत बढ़िया। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में डाटा गलत है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 12। याद रखिएगा 12 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। जब मैं आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा तो डिविजिबिलिटी बनाने का रूल भी बताऊंगा, बाकी सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे बताइए 12 से डिवाइड करने के लिए क्या वो नंबर 3 से भी होना चाहिए, और वो नंबर किससे होना चाहिए, 4 से। आपको अगर सर 3 4 क्यों ले रहे हैं, क्या 6 और 2 नहीं ले लेंगे क्या? नहीं मेरे भाई, 6 और 2 नहीं ले सकते। आप क्यों नहीं ले सकते, इसके पीछे का रीजन है। जब भी आप ऐसे फैक्टर बनाए तो याद रखिए द नंबर मस्ट बी इन को प्राइम। कैसे होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। अब ये को प्राइम क्या है, वैसे दो नंबर्स का फैक्टर जिनका आपस में कुछ कॉमन ही ना मिले, यानी कि एक के अलावा किसी और नंबर से ना कटे। यहाँ 2 और 6 लोगे, ये 2 से कट जाएगा, ये को प्राइम नहीं है। और को प्राइम नहीं है तो हम इसके लिए ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। अगर 12 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको 3 का भी आना चाहिए, 4 का भी आना चाहिए। अब सर 3 और 4 ये कैसे देखेंगे, तो 4 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल क्या कहता है, दोनों आपको पता होना चाहिए। 3 का रूल ये कहता है कि सर सभी, जैसे 9 का सीखा था आपने, उसी प्रकार 3 का है कि सभी नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। समझना, सभी नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरे नंबर 3 से क्या होते हैं जी, डिविजिबल होते हैं। 4 का रूल क्या होता है, 4 का रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, चाहे कितने भी बड़े नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो संख्याएं 4 से डिविजिबल होंगी। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, सिर्फ 4 से डिवाइड होने के लिए बहुत सारे तरीके मैं बताता हूँ। जब आपको मैं बेसिक की क्लासेस दूंगा जिसमें आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा, रूल बनाना सिखाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। 4 से रूल जो होता है कि सेकंड लास्ट प्लेस पर अगर इवन है तो लास्ट में 0 4 8 आना चाहिए, ऑड है तो लास्ट में 2 और 6 आना चाहिए। कुछ इस प्रकार से होता है। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, अभी याद रखिए कि सर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। आइए पहले 4 का ही रूल अप्लाई करते हैं। क्या ये 25 कभी 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं सर ये कट गया। 22 नहीं, 26 बिल्कुल भी नहीं। एक ही ऑप्शन ए है जो कि 4 से डिवाइड हो रहा है, खत्म कहानी, बाकी को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। समझ गए। तो कभी कभी ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि आप बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं, पेन फ्री सॉल्यूशन। और पेन फ्री सॉल्यूशन के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, और वही हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। आइए देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 19 कि ट्रेन्स रनिंग एट 49 मीटर पर सेकेंड क्रॉस अ सिग्नल इन 12 सेकेंड, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यानी कि जब 49 मीटर प्रति सेकेंड की दर से एक ट्रेन चले और 12 सेकेंड में एक सिग्नल को पार कर जाए। आपको बताया था कि ट्रेन जब एक सिग्नल को पार करती है इसका मतलब होता है कि ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है, और ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करे तो स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, और ट्रेन की लंबाई यानी कि डिस्टेंस से निकालना है, क्या लिखेंगे, स्पीड इंटू टाइम। सर स्पीड आपके पास 49 है, टाइम आपके पास 12 है, 49 इंटू 12 मल्टीप्लाई कीजिए, 12 नंबर 108, लास्ट में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 12 चौके 48 और 10 58। लो जी, ये जो मिला आपके पास वो मिला आपके पास कितना, 588 मीटर, 588 मीटर। और 588 मीटर में आप क्या कर सकते हैं, ट्रेन की लंबाई माप सकते हैं। क्लियर। देखो मेरे भाई, मैं आपको जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो सभी के सभी एसएससी, जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल, हालांकि बाकी और भी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम टारगेट कर रहे हैं। टारगेट के साथ साथ आपको और भी चीज़ें मिल रही हैं जिसमें हिंदी हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट जीएस है, करंट अफेयर है, रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी यहाँ पर, और मैं तो आपको मैथ की प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ। क्लियर। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस प्रकार से है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझना जरा। बोला गया है कि द बुक हैज़ अ प्रिंटेड वैल्यू ऑफ 3900। प्रिंटेड वैल्यू का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस।
इससे बुक सेलर ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन इट, और 10% उसने डिस्काउंट भी दे दिया। इफ़ ही स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, लेकिन उसे 20% का भी प्रॉफिट हो रहा है, देन फाइंड द परचेज प्राइस, यानी कि सीपी पूछा गया है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या फॉर्मूला है कि सर सीपी से एमपी का रेशियो निकालते हैं हम, सीपी से एमपी का रेशियो निकालते हैं, और वो होता है 100 माइनस डी परसेंटेज अपॉन 100 प्लस बी परसेंटेज। ये क्या है जी सर? 100 में से डी यानी कि डिस्काउंट को घटा देते हैं, और 100 में पी यानी कि प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। ये डायरेक्ट सीपी और एमपी का रेशियो पता चल जाता है। तो 10% का छूट है, 100 में से 10 घटा दोगे तो 90, और यहाँ 100 में 20 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 120। सर 30 से 3 बार, 30 से कितनी बार हो जाएगा? 4 बार। यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो कितना हो गया? 3:4। यहाँ 4 यूनिट आपके पास मार्क्ड प्राइस दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 3900 है। क्वेश्चन में कितना है? 3900। आपसे पूछा गया है क्या? 3 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या होगा? कितने यूनिट की? 3 यूनिट की। 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 3900 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। सर 4 से कट गया, ये 00 कितनी बार? 25 बार। ले फिर सोच में पड़ गए, सर ये 00 कैसे काट दिए 25 बार? 00 का मतलब होता है 100। 00 का मतलब 100। कैसे? देखो ना, ध्यान देखो, ये 3900 का मतलब क्या मैं 39 इंटू 100 लिख दूँ? ये अपॉन 4। अब काट लोगे तो कोई दिक्कत है? बोलो, अब तो कट गया ना 25 बार। मेरे भाई वही लिखा है हमने, बशर्ते बीच में मल्टीप्लाई का साइन था जिसे स्किप किया। और ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेंगी, तभी जाकर एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं आप। तो अब आया यहाँ पर आपके सामने 25 या 75, यानी कि 39 इंटू 75। अगर 39 इंटू 75 करना है तो आओ करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये लो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए, 9 पचे 45, 45 का 5 बचा कितना? 4। यहाँ करेंगे तो आपका होगा सर 3 पचे 15, 9 सत्ते 63, 15 और 63 78, 78 और 4 78 और 4 78 और 4 82, 2 बचा कितना? 8। अब यहाँ 7 त्रिक का 21 और 8, 21 और 8 होता है कितना? 29। तो 2925, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ गए? क्लियर? इतना कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए ताकि आप फटाफट प्रैक्टिस कर पाए। और देखिए, अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो एक काम कीजिए, मेरे कहने पे पर डे 15 से 20 मिनट आप निकालिए, कुछ भी रैंडम लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से चेक कीजिए। पहले कैलकुलेटर से नहीं करना, पहले आपको खुद ही करना होगा, प्लस करना, माइनस करना, या फिर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस के लिए पर डे कम से कम 15 से 20 मिनट लगाइए, ताकि आपकी जो स्पीड है ना वो कैलकुलेशन पर भी बढ़ सके। क्योंकि मेरे भाई अर्थमेटिक में क्या फंसा सकता है? लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता। अगर आप 1 घंटे 2 घंटे पर डे प्रैक्टिस करते हैं, लैंग्वेज आप ऐसे ही ब्रेक कर देंगे। फंसाने की कोशिश करता है कैलकुलेशन, आते हुए भी आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे, और फंसने के बाद तो फिर आप समझ ही सकते हो, गलत आंसर आएगा, टिक करोगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए, समझ गए तो हम आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन पे चेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? ध्यान से सुनना मेरे भाई। द रेशियो ऑफ पेन, पेंसिल और इरेजर। 3 पेन, पेंसिल और इरेजर, रेशियो दे रखा है 3:1, और इनकी जो वैल्यू है, ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो है, ये है क्वांटिटी, और इनकी जो प्राइस है, प्राइसिंग गिवन है मेरे भाई 3, 2, 1। तो बताओ तो टोटल कितने पैसे? यहाँ पर कहोगे सर 9 रुपये खर्च हुए, यहाँ पर जो खर्च हुए 4 रुपये खर्च हुए, यहाँ पर 1। तो क्या ये टोटल ऐड करेंगे तो ये 14 रुपये खर्च हो चुके हैं क्या? क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल एक्सपेंसेस जो है वो है 570। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 14 यूनिट की वैल्यू 570 है? 14 की वैल्यू कितनी है? 570। आपसे पूछा गया है किसकी वैल्यू? तो बताइए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेन इन द बॉक्स। एक मिनट, 3 तरीका 9, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा? 3 तरीका 9, 2 दूना 4, ओ सॉरी ये 2 रुपीज़ था, ये 2 हो जाएगा, और 14 की जगह ये कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, सुधार लेना। अब आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ पेन इन द बॉक्स, पेन जो है वो कितना यूनिट है? आपको होगा 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 570 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3।
सर 3 से कट जाएगा ये 5 बार, और 5 से ये 0 2 बार। अब फिर से वही कहानी सर, 0 0 का मतलब 10, 00 का मतलब 100, 000 का मतलब 1000। 10 है तो 5 से 2 बार में कट ही सकता है ना। 57 इंटू 2, 57 इंटू 2 क्या 114 होता है मेरे भाई। 57 दूना 114, और 114 ऑप्शन नंबर किस पर है, ए पर। समझ गए ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आज के लिए हमने आपको 21 क्वेश्चन, टोटल 21 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, जिसमें बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन देखने को मिले। मज़ेदार सेशन रहा, मुझे भी पढ़ा करके बहुत मज़ा आया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक से कर सकते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हमारी मेहनत रंग लाएगी और आपकी भी मेहनत रंग लाएगी, जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।